हम लोग दरगाह को भी जा रहे हैं तो कैसा, सर पे टोपी नहीं, नमाज को भी जा रहे हैं तो कैसा, सर पे टोपी नहीं, सर पे टोपी नहीं, बिल्कुल गुंडियाँ खुले हुए, टाइगर, गुंडियाँ खुले रखना। अरे क्या बुरा लाइट ले रहे भाई नहीं, गुंडियाँ खुले, सर पे टोपी नहीं, अदब नहीं, एहतराम नहीं, बारगाह खुदाबंदी, अल्लाहु अकबर। ये वो खुदा है जो कुन कह दे तो फरिश्तों की जमात पैदा हो जाती है। ये वो खुदा है जिसने सिर्फ 6 दिन के अंदर पूरी कायनात का निज़ाम सजा के रखा दिया, सजा दिया, वो खुदा। प्यारे दोस्तों, अब ज़रा गौर करने वाली बात है, ऐसे रब की बारगाह में खड़े हुए ऐसे खुदा के सामने, और जो है हम बिल्कुल पसीने की बदबू जिस्म से आ रही है, फिर हमारे सरों पे वो बिल्कुल पसीने पोछे सो, थूका पोछे सो, नेटा पोछे सो, दस्तियाँ बन ली है नमाज में, दस्तियाँ बने, नेट पोछा सो दस्ती, पसीना पोछा, सुबह से शाम तक गर्मी का पसीना, पूरा सड़ा पसीना डाले तो कुत्ता भी वो दस्ती खाने को तैयार नहीं है, वो दस्ती सर पे बन लिया, बन लेके खड़ा हो गया अल्लाह के सामने, अल्लाह के सामने ऐसे खड़े हो। वो खुदा अल्लाहु अकबर जिसके सामने प्यारे मोहम्मद गर्दन झुका के खड़े हुए हैं, वो खुदा जिसके सामने ईसा अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में ठहर के कांप रहे हैं, वो परवरदिगार जिसकी बारगाह में आए तो मूसा लरस जाए, वो खुदा जिसके दरबार में आ जाए तो हजरत आदम पर हैबत तारी हो जाए, वैसे खुदा के दरबार में बंदा जाके जो है बेकार हालत में, ये अजीब और गरीब हालत में, गंदे पसीने के कपड़े, थूक के कपड़े, नेट के कपड़े डाल लेके ठहरा हुआ है। औरतों का तो और बुरा हाल है, अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं करता, सॉरी। कौन सा परवरदिगार, आज हमारे अंदर बेअदबी आम हो गई, गुस्ताखी आम हो गई। आज मैं मस्जिद नूरानी में पहुंचा नमाज असर पढ़ने के लिए, तो मैं एक बात सोचा, नमाज पढ़ के जब फारिग हुआ तो अल्लाह के अल्लाह के दरबार को पाक रखने का हुक्म है। दरबार देखो कितना पाक है, इतना पाक भी अगर मोमिन का क़ल्ब हो जाए ना तो मोमिन की मेराज हो जाएगी। मोमिन की, हमारा क़ल्ब भी गंदा, नमाज में खड़े हुए हैं, इमाम साहब के बारे में क्या, अरे ख़तरनाक मौलाना है, इतनी लंबी नमाज पढ़ा दिए, अब दुआ, अरे अब कब ख़त्म करता रहे भाई, दुआ इन्हें लंबी कर रहा है, क्या बात है, मौलाना को पैसे नहीं मिले क्या भाई, इतनी लंबी दुआ। दिल पूरा गंदा, गलीज़, गलाजत, फजूल बातें, गंदी बातें। फिर उसका ठहर रहे, उन्हें आता बोला था शमशीर 4 बजे, पैसे देने अभी तक आया ही नहीं, अब असर की नमाज़ पढ़ के इसको पहले फ़ोन करेंगे स्कूल में। अब आप अंदाज़ा कीजिए ऐसे लोगों पे अल्लाह की रहमत कैसे आएगी, अल्लाह ऐसे लोगों से कैसे खुश होगा। अलगर्ज़ प्यारे दोस्तों, औलिया अल्लाह मोहब्बत का मरकज़ है, मोहब्बतों को आम करो। औलिया अल्लाह का मिशन क्या है, बोलो ज़ोर से बोलो, मोहब्बत करना औलिया अल्लाह का मिशन है। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी का मकसद है मोहब्बत करना। हर इंसान दुनिया में पैदा हुआ है, हर इंसान पैदा हुआ है एक मकसद के साथ। इलेक्ट्रिशियन पैदा हुआ इलेक्ट्रिसिटी के काम के लिए, डॉक्टर पैदा हुआ इलाज व मुआलजे के लिए, वकील पैदा हुआ है लोगों के मसाइल को हल कराने के लिए, पुलिस पैदा हुई है लोगों के मसाइल को दुरुस्त करने के लिए, इसी तरीके से मुफ्ती पैदा हुआ है लोगों के शरई मसाइल के हल के लिए, आलिम पैदा हुआ है लोगों को हिदायत की राह दिखाने के लिए, अल्लाह का वली पैदा हुआ है लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए। औलिया का काम है मोहब्बत पैदा करना, ये बारगाहों से दूर हो जाना, नफ़रतों को पैदा करना और अपने आप को गारत कर लेना है, गारत कर लेना अपने आप को। प्यारे दोस्तों, एक अच्छी बात सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक मौलवी साहब थे, बहुत बड़े आलिम दीन, शेख शमशुद्दीन साहब नाम था, मुल्ला शमशुद्दीन के नाम से मशहूर थे। वो हज़रत बाबा फरीद गंज शकर की बारगाह में बैठते थे। किसकी बारगाह में, बोलिए, बाबा फरीद गंज शकर की बारगाह में बैठते थे। तो एक दिन बाबा फरीद की बारगाह में बैठे, एक मसले पर गुफ्तगू हो रही है, तो किसी शख्स ने बाबा फरीद से पूछा, बाबा फरीद, इस्लाम के फ़राइज़ कितने हैं, इस्लाम के फ़राइज़ कितने हैं? तो बाबा फरीद ने कहा 6 हैं। बाबा फरीद ने कहा, बोलिए। मौलाना शमशुद्दीन साहब जलाल में आ गए,
बोले बाबा फरीद 5 है, नमाज रोज़ा ज़कात हज ईमान 5 है। ईमान नमाज रोज़ा ज़कात हज फ़राइज़ इस्लाम 5 है। बाबा फरीद बोले नहीं 6 है। बाबा फरीद बोले 6 है। मौलाना शमशुद्दीन साहब बड़े परेशान हो गए। बोले भाई ये क्या बात है, इस्लाम के फ़राइज़ 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, रोज़े अव्वल से पढ़ रहे हैं। बाबा फरीद बोल रहे हैं 6 है। मौलाना शमशुद्दीन साहब को जलाल आ गया। बोले बाबा फरीद 6 है? बोले हाँ। बोले नहीं 5 है। पूछे, आखिरकार गुस्से में आके पूछे बाबा फरीद बताओ छठवां क्या है? बोले भूखों को खाना खिलाना। भूखों को जोर से बोलिए, आज से खिलाएंगे ना आप लोग? खाना खिलाना। सहाबा इकराम लोगों को खाना खिलाने की जब फजीलत हुजूर की ज़ुबान अक़दस से सुने तो वो मजलिस के बाद सहाबा का ये हाल होगा था, पर्दा होने तक, इंतकाल कर जाने तक बग़ैर मेहमान के दस्तरखान पे खाना नहीं खाए। मेहमान नहीं आया तो जाके रोडों पे से ढूंढ के पकड़ के लाके घर में बिठा के खाना खिलाते थे। खाना खिलाना बाबा फरीद बोले 6वां फ़र्ज़ है। तो वो मौलाना छिड़ के निकल गए बाहर। नहीं होता है, जिनके अंदर एक नया फितना पैदा कर रहे नो, 5 है फ़र्ज़, इन्हों 6वां बोल रहे, ऐसा बोल रहे, निकाल दिया। तो एक मुरीद पूछा सरकार आप अल्लाह के प्यारे हैं, आप गलत नहीं बोलते, लेकिन ये 6वां फ़र्ज़ है बोल के आप ऐसा क्यों फरमाएं? तो बाबा फरीद मुस्कुरा के बोले मौलाना शमशुद्दीन को खिलाओ बोले तो चिढ़ आती बोले, इसलिए उनकी इस्लाह कर रहा था। बोले उनको नमाज बोले तो यस बोलते, रोज़ा बोले तो यस, खिलाओ है ऐसा करते हैं उन्होंने, इसलिए मैं ऐसा बोला। बोले अब उसके बाद मौलाना शमशुद्दीन साहब चिढ़ गए, बारगाह में आना छोड़ दिए, मिलना जुलना छोड़ दिए। इतने रहते तो मौलवियाँ, इसलिए बोला मैं आप लोग हम लोग के चक्करों में नहीं आना तुम लोग। इतने कह जाते हैं जर्रा कुछ बोलते बोल के निकल जाता। अरे ठहर रे बड़े भाई, ठहर रे, हौले कहीं को निकल रहा, कलम लेके निकल जाता, अट्टा ले लेता, बैठा रहता, किसकी फतवा दे के किसकी टांग काटूं, किसका नाक काटूं बोल के रहता, किसके हाथ काटूं बोल के रहता हमें। बहरहाल मौलाना शमशुद्दीन चिढ़ के निकल गए, आना ही छोड़ दिए। अब हुआ ये कि बाबा फरीद खुद घर पे चले गए, जाके बोले कहाँ हैं शमशुद्दीन साहब, नहीं आ रहे? नहीं मैं नहीं आता आपके पास। अरे भाई नाराज़गी है तो इल्म का मसला है, पूछो मसले को हल कर लेंगे, मेरे से कहीं कुछ चिढ़ रहे हैं भाई आप फ़र्ज नहीं है बोल रहे, मैं है बोल रहा हूँ, मैं साबित कर देता हूँ, आप टेंशन कहीं को ले रहे हैं। नहीं। बहरहाल फिर थोड़े दिन का शमशुद्दीन साहब को ऐसी हज का सीज़न आया, शमशुद्दीन साहब हज को जाने लगे। तो उन्होंने बोले भाई उतनी बड़ी बारगाह में जा रहा हूँ, मिल लेके जाना बोल के बाबा फरीद का नहीं आए, मिल लिए, माफ़ी तलाफ़ी कर लिए, चले गए। तो बाबा फरीद हाथ उठा के दुआ करे, ए अल्लाह शमशुद्दीन साहब आ रहे हैं, इनको मसला समझा दे। बोले शमशुद्दीन साहब चले गए, हज को गए, माशाल्लाह हज भी कर लिए, सरकार की ज़ियारत कर लिए, खूब नेमतों से सरफराज हुए, वापिस हो रहे हैं शमशुद्दीन साहब। उस ज़माने में प्लेन भी नहीं था, ट्रेन भी नहीं था, कार भी नहीं थी, बैलबंडी भी नहीं थी, वो ज़माना कश्तियों का ज़माना था। तो कश्ती से शमशुद्दीन साहब आ रहे हैं वापिस मुल्तान की तरफ, बीच में तूफ़ान आया, कश्ती थाड़ थूड़ हो गई। शमशुद्दीन साहब जो है एक तख्ते के ऊपर बैठ के बड़ी मुश्किल से शमशुद्दीन साहब 3 रात 3 दिन अकेले तन्हा मछलियों के बीच में से, मगरमच्छों के बीच में से बचते 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 हाँपते हाँपते किनारे को पहुँचे। 3 दिन से भूखे हैं, समंदर का पानी पी नहीं सकते, पिए तो मर जाते, वो खारा पानी उल्टा गुर्दे सड़ा देता उन्हें, परेशान है शमशुद्दीन साहब। अब उसके बाद जाके एक टापू पे रुके, बेचारे एक आइलैंड के ऊपर रुके, वहाँ पर अल्लाह का कोई बंदा नहीं, कुछ भी नहीं क्या भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, भूख की शिद्दत इंतहा, पेट पीठ को लग गया, हालत हवेली पे आ गई। शमशुद्दीन साहब के पूरे पराखचे उड़ गए। अब शमशुद्दीन साहब बोले अल्लाह किसको तो भेज, किसको भेज, बोले तो इत्तेफाक से एक आदमी वहाँ से जो है गुजरते हुए आवाज़ लगा रहा अल्लाह की तरफ से, रोटी ले लो मुआवजा दे दो बोल के, पानी ले लो मुआवजा दे दो बोल के आवाज़ लगा रहा। शमशुद्दीन साहब भाग के आए, भाग के आके बोले भाई मेरे को रोटी दे, पानी दे। उन्हें निकाला, एक रोटी निकाला, एक गिलास पानी निकाला, मुआवजा पैसे। शमशुद्दीन साहब कहने है नहीं कुछ भी, पूरा पानी में भागेगा, इन्हों आगे से माले का निमत है। अब इनका ने है नहीं कुछ भी, परेशान हो गए, बोले अरे भाई पैसे नहीं है, बस मुआवजा तो कुछ भी नहीं है, ना दीनार है, ना अशरफी है, ना कुछ दिरहम है, कुछ भी नहीं है।
तो बोले क्या करना? हजरत कुछ दियो तो मैं कुछ दूंगा, बगैर कुछ दिए के कुछ नहीं देता। तो मौलाना शमशुद्दीन साहब को ने बोला देखो कुछ दियो। तो उन्होंने बोले देख मियाँ, मेरे पास जो है मेरी अब तक की पूरी ज़िंदगी की 60 साल ज़िंदगी का सवाब है इबादत का, देता हूँ। बोले कितने साल का देते पूछा? 30 साल का। 30 साल की इबादत का सवाब ले लिया, एक रोटी एक गिलास पानी दे दिया, चलेगा। फिर दूसरे दिन आया, रोटी ले लो, मुआवजा दे दो। फिर इन्हों बेचारे एक रोटी पे एक दिन गुजारे मुश्किल से। अब बड़े टेंशन में बोले मियाँ फिर रोटी दे पानी दे। तो बोले कि भाई आप रोटी लो पानी लो, आप क्या देते हैं? बोले बखिया 30 साल की इबादत का सवाब ले लो। तो सवाब ले लिया रोटी दे के। रोटी खाए बाद पूछा अब बोलो रोटी ज़्यादा अफजल हो गई या इबादत ज़्यादा अफजल हो गई? तो उनको समझ में आया 60 साल की इबादत के बदले में 2 रोटी मिली। बोले मियाँ ये खाना खिलाना अफजल है? बोले यही समझा रहे थे बाबा फरीद। बोला यही है औलिया अल्लाह का मिशन। औलिया अल्लाह बंदों को बंदों से मोहब्बत करना सिखाते, इंसानियत करना सिखाते। हज़रत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हम क्यों आए भाई? इन्होंने क्या है ये जो पीरानी माँ इनके हज़रत के अम्मा जान है, बाबा जान है, दादी है, दादा है, जो भी है इनके, हमारे क्या है? तुम्हारे है? बोलो जी, क्या घुर घुर के देख रहे हैं? तुम्हारे रिश्तेदार आए? तुम्हारे रिश्तेदार आए ना? कई को आए भाई आप इनका? नहीं मोहब्बत कई को इनसे कई को मोहब्बत पैदा हुई, क्योंकि ये लोग खुदा के बंदों से खुदा की खातिर मोहब्बत करते थे। ये हाथ उठाते थे अपनी औलाद के लिए, दुआ बाद में करते थे, बंदगाने खुदा के लिए पहले दुआ करते थे। ये लोगों के मसाइल सुनकर उस मसले को लोगों का मसला नहीं समझते थे, अपना मसला समझते थे। किसी की बच्ची की शादी नहीं होती तो इनको इतनी तकलीफ होती थी जितनी इनकी बच्ची की शादी नहीं होने पर तकलीफ होती है। ये लोगों के दुखों को अपना दुख बना लिए थे। तो अल्लाह ने कहा मेरे बंदो, तुमने मेरे बंदों का दर्द अपना दर्द समझ लिया, अब ता क़यामत मेरे बंदों के दिलों में मैं तुम्हारी मोहब्बत को दाखिल करता रहूंगा। इसीलिए यही हमारे आरिफ बाबा साहब के बजाय अंबा जोगी का सबसे बड़ा अमीर, रईस, मालदार, तवंगर, सबसे ज्यादा दौलतमंद शहजादा अपने बेटे का वलीमा करे, इतने लोग जमा नहीं होंगे। आज अल्लाह के नेक बंदों के उर्स में जितने लोग जमा हो गए हैं, ये मोहब्बत है साहब। आप यहाँ खाने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर लेने नहीं आए हैं, आप तो यहाँ पे नजराना देने के लिए आए हैं। आप यहाँ दुआ करेंगे। आरिफ बाबा अगरचे कि आपको कुछ ना दे सके, मगर इन महबूबों के सदक़े अल्लाह आपकी झोलियों को भर देगा, झोलियां भर देगा। मेरे प्यारे भाइयों, औलिया अल्लाह मोहब्बतों का मरकज़ है। यहाँ मोहब्बतें बांटी जाती है।